अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक व्यक्ति 1 घंटा एक आसन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए कि शरीर पर अनुशासन नहीं है। महावीर ने कायिक क्लेश का प्रतिपादन किया। अर्थ गलत समझ लिया गया कि शरीर को कष्ट देना, ये बिल्कुल भ्रांति हुई है। कायिक क्लेश का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं। कायिक क्लेश का अर्थ है कि शरीर को अनुशासित कर लेना, साध लेना, इतना साध लेना कि फिर चाहे 10 दिन खड़ा रहना पड़े और 20 दिन एक आसन में बैठना पड़े। महावीर ने स्वयं 16 दिन रात तक एक आसन में खड़े खड़े ध्यान किया था, क्योंकि शरीर पर अनुशासन हो गया। शरीर पर अनुशासन करने के सूत्र उनके हाथ लग गए थे। ऐसा हो गया, अन्यथा संभव नहीं कि कोई व्यक्ति 16 दिन खड़ा रह सके। भगवान ऋषभ ने 1 वर्ष तक खड़े खड़े कायोत्सर्ग किया, क्या यह संभव है? बाहुबली ने कितने लंबे समय तक कायोत्सर्ग किया। कहा जाता है कि बल्लियां उग गई, लताएं शरीर पर चढ़ गई और घिर गए वनस्पति जगत से। क्या यह संभव है? जब तक शरीर पर अनुशासन का सूत्र हाथ में नहीं लगता, यह संभव नहीं होता। कायिक क्लेश सिद्ध नहीं होता। हाँ, कायिक क्लेश जब सिद्ध नहीं होता, अर्थ भी बहुत बदल जाते हैं। काल की लंबी अवधि में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तात्पर्य तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। शरीर को कष्ट देना, आज ये हो गया कि जैन धर्म तो कष्ट देने वाला धर्म है। शरीर को सताओ, शरीर को तपाओ, शरीर को कष्ट दो, कितना गलत अर्थ कर लिया गया। ये थी सारी शारीरिक अनुशासन की प्रक्रिया। कायिक क्लेश शरीर के अनुशासन की प्रक्रिया है। प्रतिसंलीनता ये इंद्रिय के अनुशासन की प्रक्रिया है। ध्यान ये मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया है। और विनय ये अहंकार की ग्रंथि के तोड़ने की प्रक्रिया है। इन सारी प्रक्रियाओं की जब विस्मृति हो गई तो इनके सारे अर्थ बदल गए, बिल्कुल अर्थ बदल गए। आज एक फिर से समूचे संसार में नया स्वर उठ रहा है, और इसलिए उठ रहा है कि बाहरी नियंत्रणों के द्वारा मनुष्य की चेतना विकसित नहीं हुई, अति चेतना का जागरण नहीं हुआ। आज हर प्राणी, समझदार मनुष्य अनुभव करता है कि जब तक अति चेतना का जागरण नहीं होगा, सुपर ह्यूमन का विकास नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं से, इन द्वंद्वों से, इन संघर्षों से निपटा नहीं जा सकता। लंबी अवधि से प्रयोग चल रहे हैं अति चेतना के जागरण के। अरविंद ने प्रयत्न किया कि समूचे संसार में अति चेतना का जागरण होगा। और भी अनेक योगियों ने प्रयोग किया, और आज वह प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में अब उतर गया। वैज्ञानिक बहुत सफल हो रहे हैं विचारों को बदलने में। एक आदमी का आज एक प्रकार का विचार है, विद्युत का मस्तिष्कीय कणों पर कितनी मात्रा में विद्युत का किस पर्थ पर कितना स्पर्श किया जाए, यह सूत्र हाथ में लग गया। स्मृति को आज एक वैज्ञानिक जगा सकता है, अतीत की स्मृति को। 50 वर्ष पहले जो घटना घटित हुई, इलेक्ट्रोड लगाया, विद्युत को प्रवाहित किया, और आपको ऐसा लगेगा कि वह घटना अभी मेरे सामने घटित हो रही। एक प्रकार का विचार, इलेक्ट्रोड लगाया, विचार बिल्कुल बदल गया। दूसरे प्रकार का चिंतन शुरू हो गया। आज तक जो आदमी जिस प्रकार से सोचता था, अब वह वैसे नहीं सोचेगा, उसका सोचने का सारा ढंग ही बदल गया। ये
प्रक्रिया, आत्मानुशासन की प्रक्रिया या मस्तिष्कीय नियंत्रण की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत रूप में सामने आ रही है। निश्चित माने कि बाहरी नियमों का काम होता है व्यक्ति को सावधान कर देना, किंतु हमारी कठिनाई है कि जब चेतना नहीं बदलती, एक बार सावधानी हुई और थोड़ी देर बाद उसकी विस्मृति भी हो जाती है, क्योंकि मूल भीतर में तो बदला नहीं, केवल बाहरी जागरूकता आई और दूसरी स्थिति बनी, जागरूकता समाप्त हो गई, व्यक्ति वैसा का वैसा व्यवहार और वैसा का वैसा आचरण करने लगा, कोई परिवर्तन नहीं आता। पति ने पत्नी को बहुत समझाया कि तुम ये गहनों का मोह छोड़ो। स्त्रियों में गहनों का बहुत मोह होता है और स्त्रियों की पहचान हो जाती है गहनों के कारण, पता लग जाता है कि स्त्री है या पुरुष। एक स्त्री वेश बदलकर पुरुष का वेश बनाकर और जा रही थी। दुकानदार सब बैठे थे, बाजार आया गहनों का, जवाहरात का, आभूषणों का। स्त्री उधर से निकली, दुकानदारों ने बात की, यह तो कोई स्त्री के वेश में पुरुष लगता है। उसने भी सुन ली बात, उसने सोचा कैसे पता चला। आया, भाई तुम बात तो सही कहते हो, तुम्हें कैसे पता चला? कि पता स्वाभाविक है, आभूषणों की दुकान में से निकले, दुकान के बीच में से गुजरे और आभूषणों पर ध्यान नहीं गया तो पता लग गया कि तुम पुरुष हो, स्त्री नहीं, अपने आप पता लग जाएगा। तो एक बड़ा मोह होता है आभूषणों का, गहनों का। पति ने बहुत समझाया कि आभूषणों का मोह छोड़ो। अब जब पति कहता है तो एक बार थोड़ी सी बदल जाती है। एक दिन बाजार में से निकले, जैसे ही आभूषणों की दुकान आई और चेतना जाग गई, निमित्त मिला कि चेतना जाग जाती है। कानून में यह होता है कि निमित्त नहीं होता है तब तक तो चेतना बदली बदली सी लगती है, और जैसे ही परिस्थिति आई, निमित्त आया और फिर वही बात जाग जाती है। गहनों की दुकान आई और चेतना जाग गई, बोली कि गले में खराश हो गई, कोई उपाय करो। पति ने कहा चलो डॉक्टर के पास, दवा दिला देता हूं। कि दवा में खर्च क्यों करें, दवा दिलाओगे तो भी खर्चा तो लगेगा, इससे अच्छा है गले का हार ही दिला दो, खराश अपने आप मिट जाएगी। जब तक ये भीतर की चेतना नहीं बदलती, भीतर का अनुशासन नहीं जागता, तब तक बाहरी परिस्थितियां बार बार व्यक्ति को सताती रहती है, दबोचती रहती है। भगवान की स्तुति, तीर्थंकर की आराधना, अध्यात्म की अनुभूति का सबसे बड़ा अर्थ है चेतना का परिवर्तन। और जो चेतना अपने आप अनुशासित नहीं होती, उस चेतना को आसनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, श्वास के नाना प्रकार के प्रयोगों के द्वारा, प्रतिसंलीनता के द्वारा और मनोविलय के सूत्रों के द्वारा बदल देना, भीतर से उस अनुशासन को जगा देना कि निमित्त तो हैं पर चेतना निष्क्रिय, निमित्त बेकार, कोई काम नहीं देता। जहां उपादान जाग जाता है वहां निमित्त व्यर्थ हो जाते हैं। निमित्त तभी सताते हैं जब उपादान नहीं जागता। तो यह उपादान को जगाने की दृष्टि है। भगवान महावीर का एक वचन है बहुत मूल्यवान, अग्र और मूल दोनों का छेदन करो, कोरे पत्तों को मत काटो। केवल पत्तों को काटने से काम नहीं होगा, मूल को भी पकड़ो, मूल तक जाओ, उपादान को बदलो। जब ये उपादान को बदलने की बात आएगी
तो पत्ते अपने आप व्यर्थ बन जाएंगे। हम अध्यात्म की भाषा को समझें और उपादान को जगाने का अभ्यास करें। यह प्रेक्षा ध्यान उपादान को जगाने का अभ्यास है। जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया से गुजरता है वह चेतना को जगाने वाले उपादान का विकास करता है। जिस दिन यह उपादान थोड़ा भी जाग जाता है, अपने आप दृष्टि बदल जाती है और हमारा एक नया चिंतन, नई अनुभूति और नई दृष्टि सामने आती है। कल तक परसों तक जो व्यक्ति कहते थे कि हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, आज उन्होंने कहा हमारी समस्या सुलझ गई और आज ऐसा अनुभव हुआ जो जीवन में कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? कब आपने भीतर में देखने का प्रयत्न किया? कब भीतर में झांकने का प्रयत्न किया? आप तो उस बुद्धि के दरवाजे पर खड़े खड़े बाहर से ही सब कुछ देखने का प्रयत्न करते रहे और जहां से भीतर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, घोर अंधकार दिखाई देता है। अब जैसे जैसे भीतर में प्रवेश हो रहा है वह दरवाजा खुल रहा है अपने आप। किसी को 2 दिन पहले और किसी को 2 दिन के बाद भीतर के रहस्य अपने आप सामने आकर दर्शन दे रहे हैं और यह दर्शन ही सचमुच हमारी आंतरिक चेतना को जगाने का एक बहुत बड़ा हेतु बनता है।